तो वो कौन सी एक चीज है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख सकती है? आज हम इसी एक बड़े और सच कहूं तो गंभीर सवाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस तारीख को जरा ध्यान में रखिए। हो सकता है ये वो दिन हो जब एक छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़े डोमिनो इफेक्ट की शुरुआत कर दे। दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से सब कुछ बदल सकता है। और देखिए, इसके संकेत हमें अभी से दिखने भी लगे हैं। शेयर बाजार में अचानक से भारी गिरावट, तेल की कीमतों में जैसे आग लग जाना और देशों के बीच लगातार बढ़ता हुआ तनाव, ये सब एक बहुत बड़ी कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे अहम सवाल यही उठता है कि क्या हम वाकई एक बहुत बड़े ग्लोबल संकट के मुहाने पर खड़े हैं? और इस सवाल का जवाब जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ऐसा होता है ना, तो इसका सबसे सीधा और सबसे बड़ा असर किसी और पर नहीं बल्कि आम लोगों की आर्थिक स्थिति पर, उनके पैसे पर पड़ेगा। अच्छा, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हमें इतिहास को देखना होगा, क्योंकि ये जो युद्ध, डर और बाजार का कनेक्शन है ना, ये कोई नई बात नहीं है। और इतिहास हमें एक बात बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। जब भी दुनिया में किसी बड़े टकराव या युद्ध की सिर्फ आहट भी होती है, तो जिस चीज पर सबसे पहला और सबसे तेज असर पड़ता है वो है शेयर बाजार। और इस गिरावट के साथ ही शुरू होता है डर का एक खतरनाक सिलसिला। लोगों में घबराहट फैलती है, बेचैनी बढ़ती है, और फिर आता है पैनिक सेलिंग का वो दौर जहां लोग डर कर अपना निवेश धड़ाधड़ बेचने लगते हैं। और यही वो मोड़ है जहां हर निवेशक एक चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है। यहां लिया गया एक एक फैसला आगे की आर्थिक दिशा तय कर सकता है। और फिर वो सबसे बड़ा सवाल जिसका सामना हर कोई करता है, वो ये है कि क्या यही वो सही समय है कि अपना सारा पैसा बाजार से बाहर निकाल लिया जाए? अब ये बात सच में बहुत दिलचस्प है। इतिहास में हर बड़े संकट के दौरान दो तरह के निवेशक सामने आते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो डर कर घबराहट में सब कुछ बेच देते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो इसी मुश्किल समय में सही जगह निवेश करके आने वाले सालों में बहुत बड़ी दौलत बना लेते हैं। तो फिर सवाल ये है कि जो अनुभवी निवेशक होते हैं, जिन्हें हम स्मार्ट मनी भी कहते हैं, वो आखिर ऐसे समय में करते क्या हैं? चलिए देखते हैं कि उनका सोचने का तरीका क्या होता है। देखिए, आमतौर पर जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो समझदार निवेशक तीन खास सेक्टर्स पर नजर रखते हैं। पहला है सोना, जिसे हमेशा से ही मुश्किल वक्त में सबसे सेफ माना गया है। दूसरा है डिफेंस सेक्टर। जाहिर है, युद्ध के माहौल में रक्षा कंपनियों की मांग तेजी से बढ़ती है। और तीसरा है एनर्जी सेक्टर, क्योंकि तेल और ऊर्जा की अहमियत अचानक कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है जिसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे अहम बात यह है कि घबराहट में लिए गए फैसले अक्सर सबसे बड़े पछतावे की वजह बनते हैं, खासकर तब जब कोई अच्छे निवेश को बेच देता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहास ने यह बार बार साबित किया है। पैनिक सेलिंग की वजह से आई बड़ी गिरावट के बाद मार्केट अक्सर उतनी ही तेजी से ऊपर भी उठता है, और जो लोग डर कर बाहर निकल गए थे वो बस देखते रह जाते हैं। तो इसका निचोड़ क्या है? असली खेल भविष्य की भविष्यवाणी करने का है ही नहीं। असली खेल है किसी भी हालात के लिए खुद को तैयार रखने का। और यही मानसिकता दुनिया के बड़े निवेशकों को दूसरों से अलग बनाती है। आज जब बहुत से लोग डर रहे हैं, तब वो खामोशी से सही मौकों की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर बड़ी गिरावट अपने साथ एक बड़ा अवसर भी लेके आती है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि बाजार गिरेगा या नहीं। असली सवाल ये है कि जब ये तूफान आएगा तो एक निवेशक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। क्या डर के भाग जाना सही होगा, या फिर इसे एक अवसर समझकर सही दिशा में एक कदम आगे बढ़ाना?